मशरक़ी वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इस जंग के बायस खलीजी ममालिक में कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ रही हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है, बिजनेस मुतासर हो रहा है और सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद वहाँ से निकल रही है, मुख्तलिफ जगहों की जानब जा रही है। कोई सऊदी अरब की जानब रवां दवा है तो कोई वापस जो है कोई यूरोप जा रहा है, कोई अपने एशिया की जानब आ रहा है। तो ओवरऑल वहाँ पर सूरत हाल जो है गुजरते दिन के साथ जो है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम बात करें दुबई की, अबू धाबी की, वहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और वहाँ पर जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ऐसे होशरबा इंकशाफात किए जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और उसके बाद हम तो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हर गुजरता दिन, हर जंग का हर गुजरता दिन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात लेकर आ रहा है। जंग की वजह से पहले ही पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 55 रुपए पर लीटर महंगे कर दिए गए हैं। लेकिन ये तो यहाँ की सूरत हाल है। वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हैं वहाँ पर कारोबार मुतासर होने की वजह से वो भी बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर तो हम बैठ के शादियाने बजाते हैं जी कि यूएई पर मिसाइल गिर गया, अबू धाबी पर गिरा, दुबई पर गिरा, फेसबुक पर हम पोस्टें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद गल्फ में है। कोई कतर में है, कोई बहरीन में है, कोई उर्दन में है, कोई सऊदी अरेबिया में है और ये सारे मुल्क जो हैं वो जंग से मुतासर हैं। और जब मुल्क जंग से मुतासर होते हैं तो उनकी इकानमी भी मुतासर होती है। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी गल्फ में हैं और ये लाखों लोग आज बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ये बात तय है कि पाकिस्तान के दई इलाके बिलखसूस और बिलउमूम शहरी इलाके भी अगर हम बात करें तो वहाँ से गुर्बत के खात्मे और लोगों को खुशहाल करने में इन गल्फ कंट्रीज़ का बड़ा किरदार है, बड़ा हाथ है। यूएई की वजह से वहाँ पर आज लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं और इसी तरह अगर आप सऊदी अरब में देखें, कतर में देखें, बहरीन में देखें, अमान में देखें, मस्कत में कितने पाकिस्तानी हैं। ये अगर आप देखें तो ये लोग अरबों रुपए, खरबों रुपए जो है माहाना घरों को बेचते हैं और ये सारे रेमिटेंसेस, सारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से आज कायम दायम है। और जो कुछ पाकिस्तान में आ रहा है बाहर से डॉलर की शक्ल में या दीगर करेंसियों की शक्ल में, वो इन्हीं लोगों की वजह से। हम तो शादियाने बजाते हैं कि वहाँ पर हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया और बल्ले बल्ले करते हैं। ईरान की भी करनी भी चाहिए क्योंकि ईरान एक इस्लामी मुल्क है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकानमी के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, तो फिर इन हमलों की वजह से पाकिस्तानी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यही कहा गया है कि लोग जो हैं बिलखुसूस मजदूर तबका बुरी तरह मुतासर हुआ है। इन हमलों की वजह से ही दुबई, अबू धाबी और दीगर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियाँ मांद पड़ रही हैं, तामीराती सरगर्मियाँ मांद पड़ रही हैं और जो जो ये सरगर्मियाँ मांद पड़ेंगी वहाँ उसी तेज़ी के साथ लोगों का रोज़गार जो है वो भी मुतासर होगा। और जब दियार गैर में लोगों को कारोबार मुतासर होता है तो किसी एक शख्स का कारोबार मुतासर नहीं होता। ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है कि फिर कई ख़ानदान इससे मुतासर हो जाते हैं और जब ख़ानदान पाकिस्तान में मुतासर होते हैं तो फिर लोग जो है मायूसी का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही और जंग हर गुजरते दिन के साथ इसी तरह इसमें शिद्दत अख्तियार करती गई तो फिर गल्फ में लाखों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो उनका कारोबार मुतासर हो सकता है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से किरदार अदा करना होगा। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ ईरान के प्रेसिडेंट का ये बयान सामने आया था कि हम आइंदा इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर रात को हमले हुए और उस ऐलान के बाद हम अभी तक हमले हो रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई ख़तरनाक है। एक तरफ तो हमारा जो उम्मत मुसलमान के जो दुश्मन है वो खुश हो रहे हैं कि मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन अड्डे जो हैं वो इन मुल्कों में मौजूद है। लेकिन फिर भी सूरत हाल का संजीदगी से, होशमंदी से जायज़ा लेना होगा ईरान की क़यादत को और उनको फैसला करना होगा कि उनके इन हमलों की वजह से जहाँ मकामी लोग जो हैं वो परेशान हैं, वहाँ बैरूनी दुनिया से आए हुए, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया से आए हुए लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं, उनके चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से ईरान की गवर्नमेंट को किरदार अदा करना होगा और साथ साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो सऊदी अरब भी गए हैं, उनको भी इस हवाले से पहले भी किरदार अदा कर रहे हैं, अब भी किरदार अदा करना होगा। अगर सूरत हाल ना संभाली गई तो ये जो लाखों लोग पाकिस्तान के गल्फ में ये बेरोज़गार हो जाएंगे और ये सिर्फ लाखों लोग नहीं होंगे बल्कि लाखों घराने जो हैं
وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔